क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका एक ऐसे देश से क्यों कतराता है जिसकी इकोनॉमी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं? ईरान के पास कोई स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है जो वाशिंगटन तक पहुंच सके, लेकिन उनके पास एक ऐसा वेपन है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। इस वेपन का नाम कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक रास्ता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता दुनिया की रग है। अगर ये बंद हुआ तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल, फैक्ट्रीज की बिजली और ग्लोबल स्टॉक मार्केट सब तबाह हो जाएगा। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम डिकोड करेंगे कि कैसे ईरान इस छोटे से पानी के रास्ते से अमेरिका को चैलेंज करता है। पहले ज्योग्राफी समझते हैं। पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हॉर्मुज। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। दुनिया का 20 से 30% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से निकलता है। हर रोज लगभग 21 मिलियन बैरल्स ऑयल यहाँ से गुजरता है। अमेरिका के लिए ये रास्ता क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर यहाँ सप्लाईज रुकी तो ऑयल प्राइसेस $200 पर बैरल के पार जा सकती हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कंज्यूम करती है तेल, और उनके एलाइज जैसे जापान और साउथ कोरिया पूरी तरह इस रास्ते पर निर्भर हैं। अगर डायरेक्ट वॉर हुई तो अमेरिका की नेवी ईरान को मिनटों में डुबो सकती है, लेकिन ईरान बेवकूफ़ नहीं है, वो असिमेट्रिक वॉरफेयर का यूज़ करता है। नंबर 1, सी माइंस। ईरान के पास हजारों सस्ते माइंस हैं। अगर वो हॉर्मुज में माइंस बिछा दे तो बड़े बड़े अमेरिकन शिप्स वहां एंटर करने से डरेंगे। नंबर 2, स्टॉर्म टैक्टिक्स। ईरान हजारों छोटी तेज रफ्तार बोट्स का यूज़ करता है जिन पर मिसाइल्स लगे होते हैं। ये एक साथ हमला करती हैं जैसे मधुमक्खियाँ। किसी बड़े जानवर पर हमला करें। नंबर 3, लैंड बेस्ड मिसाइल्स। ईरान ने अपनी पहाड़ियों में यानी जाग्रोस माउंटेन्स में छुपाकर ऐसे मिसाइल्स रखे हैं जो किसी भी शिप को 100 माइल्स दूर से निकलते ही निशाना बना सकते हैं। ये कोई नई दुश्मनी नहीं है। 1980 के दशक में टैंकर वॉर के दौरान ईरान और इराक ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को डुबोना शुरू किया था। अमेरिका ने बीच में आकर ईरान की नेवी को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसे ऑपरेशन प्रीइंग मैंटिस कहा गया था। लेकिन आज का ईरान 1988 जैसा नहीं है। आज उनके पास ड्रोन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका जानता है कि ईरान को हराना आसान है, लेकिन ईरान से जीतना नामुमकिन, क्योंकि वो जाते जाते पूरी दुनिया का तेल बंद कर देगा। इमेजिन कीजिए कि ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। अगले 24 घंटों में क्या होगा? ऑयल प्राइसेस डबल हो जाएंगी। इंडिया जैसे देश जो 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, वहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छू लेगी। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है। वो ईरान पर सैंक्शंस तो लगा सकता है, लेकिन डायरेक्ट हमला करने से डरता है, क्योंकि हॉर्मुज का स्विच ईरान के हाथ में है। तो सवाल वही है, अमेरिका वर्सेस ईरान में कौन जीता? मिलिट्री टर्म्स में अमेरिका बहुत आगे है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जीत हमेशा वो नहीं होती जो ज़्यादा बॉम्ब गिराए, बल्कि वो होती है जो दुश्मन को हमला करने से रोक दे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक ऐसी ढाल बना लिया है जिसके रहते अमेरिका उस पर बड़े हमले की हिम्मत नहीं कर पाता। ये एक स्टेलमेट है, एक ऐसी बाजी जहां दोनों तरफ के खिलाड़ी जानते हैं कि एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कभी अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट वॉर होगी? कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए प्रधान विजन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।